प्रदीप, नमस्कार। मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम नोहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और यहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राहुल कसवां, उनके समर्थन में नोहर के विधायक अमित चचाण गांव-गांव में जनसभा कर रहे हैं। इनके साथ प्रधान सोहन ढील भी है, साथ ही बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। अमित जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार अभियान बहुत ही शानदार चल रहा है। प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी में एक अलग ही जोश और उत्साह है और इससे लगता है कि आने वाले समय 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी के समर्थन में भारी मतदान होगा और भारी मतों के साथ राहुल कसवां जी जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव वैसे देश का चुनाव होता है, बड़े मुद्दे इसमें रहते हैं। क्या क्या मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं? आज मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पूरा देश जान रहा है कि देश आज किस परिस्थितियों में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह से देश की जो संवैधानिक एजेंसियां थी वो भारतीय जनता पार्टी बी टीम के रूप में काम कर रही है। तानाशाह साम्राज्य है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी को आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा। आज आमजन, किसान, मजदूर की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। महंगाई आज आसमान को छू रही है। ये सारे मुद्दों को लेकर आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या फीडबैक मिल रहा है जनता से आपको? इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस तानाशाह साम्राज्य को हम वोट की चोट से हम जवाब देंगे और एक एक वोट हाथ के निशान पर वोट लगाएंगे। जिस तरह से राहुल कसवां जी के पीछे टिकट काटी, कांग्रेस परिवार में शामिल हुए, तो कांग्रेस परिवार में शामिल होने के साथ ही ये चुनाव उस दिन ही जीत गए थे। आज 8 विधानसभा में 36 बिरादरी के लोग उनको भारी जन समर्थन कर रहे हैं और भारी मतों के साथ चुरू लोकसभा से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नौर विधानसभा का चुनाव हुआ, बराबरी का चुनाव था, सिर्फ आप 700-800 वोटों से जीत पाए, लगातार दूसरी बार जीते। 700-800 वोटों का मार्जिन कहां तक पहुंचा देगी कांग्रेस पार्टी? मेरा जो चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सट्टा मार्केट से एक हवा फैलाई गई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 20,000 वोटों से जीत रही है और ये आने वाले समय मंत्री बनी। कहाँ गए वो 20,000 वोट? मैं 1,000 वोट से जीता तो 20,000 वोट से तो वो जिता रहे थे। उसमें हमारे क्षेत्र की जनता गुमराह करने का काम किया गया, झूठ फैलाई गई, असत्य बातें कही गई। फिर भी जनता ने विकास को चुना, विकास को पहचाना और पहली बार विकास को चुनते हुए उनकी बातों को जुड़ाकर चुनाव परिणाम बदलने का काम किया। अब जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी के वोटों के साथ साथ जो राम सिंह कछवाहा जी का 35 साल का राजनीतिक जीवन है, उनके व्यक्तिगत भी जो संपर्क नौर विधानसभा क्षेत्र में वो भी कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेंगे और मुझे उम्मीद है कि 30,000 से ज्यादा वोटों की लीड इस बार कांग्रेस पार्टी को नौर विधानसभा क्षेत्र से मिलेगी। अमित जी, पिछली बार जब आप विधायक थे तो आप अशोक गहलोत सरकार में विधायक थे, सत्ता में थे, पावरफुल थे आप विधायक भी, लेकिन इस बार सत्ता आपके विपरीत है। भजनलाल शर्मा की सरकार है, जिसको आप कांग्रेसी कहते हैं कि ये तो पर्ची की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारों पर चलती है। पिछले 3 महीनों में एज ए विधायक, एज सरकार को कैसे देखते हैं? क्या कोई संतुलन बन पाया है? और नौहर में भी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि भादरा के विधायक के इशारे पर यहाँ पर काम चल रहे हैं। क्या क्या कहेंगे? 4 महीनों में न तो जनता को ये सरकार का कामकाज नजर आया, न किसी तरह का काम हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, इस सरकार ने बंद कर रखी है। आज गरीब व्यक्ति के परिवार का चूल्हा जलाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खाद्य सुरक्षा के तहत अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना देने का काम किया था, आज वो बंद है। 25 लाख रुपए में गरीब व्यक्ति का चिरंजीवी बीमा के इलाज होता था, आज बड़े हॉस्पिटल वाले वो मना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माताओं बहनों को लिए मोबाइल फोन 40 लाख वितरण किए थे, आज वो मोबाइल फोन की योजनाएं तमाम बंद है। तमाम योजनाओं बंद किए। यहाँ तक कि विधायक कोटे का पैसा भी इस सरकार ने जारी नहीं किया है। जो चुनाव से पूर्व हमने स्वीकृतियां निकाली थी वो पैसा भी नहीं है। 4 महीने गुजर के विधायक कोटे का एक पैसा भी जारी नहीं किया। जितने भी हमने नहरों के लिए बजट स्वीकृत कराया था, जायका के लिए जायका के माध्यम से 100 करोड़ रुपए कराया, हमारे अखाड़ों के लिए 60 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत कराए, नॉर्थ फीडर रीलाइन के 20 करोड़ की हमने घोषणा कराई और जितने विकास कार्य चल रहे थे तमाम विकास कार्यों पर रोक लगाने का काम इस भजनलाल सरकार ने किया है। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें जैसे दिल्ली से जो निर्देश मिलता है वो उसी तरह के निर्देश आगे लागू हो जाते हैं। 4 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर किसी भी तरह का विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए। एक अंतिम सवाल, ईआरसीपी के लिए बार बार अशोक गहलोत जी नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखते थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी को चिट्ठी लिखते थे, लेकिन वो ईआरसीपी 5 साल में सिरे नहीं चढ़ पाई। वो चाहे अशोक गहलोत की सरकार को क्रेडिट ना मिले, इस कारण वो फैसला था। लेकिन अब जैसे ही भजनलाल शर्मा की सरकार बनी, अब वो ईआरसीपी पर फैसला आ चुका है कि 30 जिलों में वहां पर वो नहर बनेगी, पानी आएगा। लेकिन अपने यहाँ नौहर फीडर, सिद्धमुख ब्रांच, अमर सिंह ब्रांच, इनमें भी पानी की समस्याएं हैं। साथ ही साथ 30 गांव के लिए भी यहाँ पर एक नहर की घोषणा हुई थी। क्या अब जो जब सरकार यहाँ पर बीजेपी की है, ऊपर केंद्र में मोदी जी, हालांकि आचार संहिता लग गई, तो इसको लेकर भी कोई आप सरकार तक आवाज उठाएंगे? देखिए, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, इनका सदैव यही स्वभाव रहा कि इन्होंने सौतेला व्यवहार किया।
राजस्थान के हिस्से का उन्होंने सदैव कटौतीकरण का। आज आप पीडब्ल्यूडी जो मुख्य प्रधानमंत्री सड़क योजना थी, कांग्रेस के शासनकाल में 100% पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन ये सौतेला व्यवहार करते हुए अब जो 5 सालों में को जो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है उसमें कब केंद्र सरकार ने 60% पैसा दिया, 40% पैसा राज्य सरकार को वहन करना पड़ा। जल जीवन मिशन के बहुत से राज्यों में 90-10 की स्कीम है, जहां 90% केंद्र सरकार दे रही है, 10% राज्य सरकार दे रही है। लेकिन राजस्थान इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद इन सौतेला व्यवहार करते हुए आज 50-50 पैसा राजस्थान को देना पड़ रहा है, 50% केंद्र सरकार को देना पड़ रहा है। मोदी जी और गजेंद्र शेखावत जी जो हमारे राजस्थान की सिंचाई मंत्री है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के शासनकाल में नहरों का विकास हो, नहरों का काम हो, किसान के खेत तक पानी पहुंचे, वो कभी नहीं चाहते थे। आज नोर फीडर की पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ की घोषणा की, 12 महीने गुजर चुके, केंद्र में उनकी सरकार, हरियाणा में उनकी सरकार, फिर भी आज तक काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। ये किसान विरोधी सरकार है, ये तो चंद पूंजीपति घरानों पर काम करने वाली सरकार है। 90 करोड़ जायका के काम नहीं हो पा रहे, 60 करोड़ रुपए खाड़ों के काम नहीं हो पा रहे, 20 करोड़ रिलाइनिंग के काम नहीं हो पा रहे, तो ये सरकार किसान हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चंद घरानों पे चलने वाली सरकार है। चलिए, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। प्रधान जी सोन ढिल जी से भी हम चर्चा करना चाहेंगे। सोन जी, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार और क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप तो खुलकर बोल रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, ईडी, सीबीआई, आईटी की आपने एक प्रकार से रेड लगा दी है। बहुत जोर का प्रचार चल रहा है, पिमटी बजा दिया पिछली बात जाएगी मोदी जी के किस मोरियो तो बोलो ही बोला, पिमटी और बजेगी। किसान अपने आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरीके से किसान प्रतिनिधि को इन्होंने घर बैठाने का काम किया, और जो व्यक्ति देश का नाम रोशन खेल में कर रहा था, जहां मोदी जी को खेल की सुविधा विकसित करके उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, उसको वहां से बेदखल करके राजनीति में ले आए। और किसान का बेटा जो राजनीति कर रहा था उसको कहते घर बैठ जाओ। किसान इसी बात का बदला लेगा। क्या क्या बड़े मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव के? सारा बड़ा ही मुद्दा है मनरूप जी। नहरा पानी को नहीं, फसलों भाव को नहीं, आय दुगनी करांगा, दुगना कर दिया अडानिया बाणीगा। किसान रोता फिरे, ना सरसों खरीदे, ना चीनो खरीदे तो प्रतिबंधित कर दिया, बोले इतना कुंटल ही खरीदा। अब बताओ, जगह किसान का 50 कुंटल हो गया, सरसों का 25 ही खरीदा तो 25 कट बेच गया वो अडानिया बाणी ने। किसान अपने हक के मांग कर रहा है, और किसान समझ चुका है आज कि ये जो सरकार है झूठे झांसे दे के 10 साल ही राज कर लिया। और विशेषकर किसान इस बात को भी समझ गया कि आज ये 400 की मांग क्यों कर रहे हैं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई अंतिम छोर पे बैठा किसान भी समझ चुका है, वो लड़ने के लिए तैयार है। ये 180 सीटें पार नहीं करेंगे पूरे देश में, रिजल्ट आए तब देख लें। चलिए, शुक्रिया सर। सोन जी ढिल और अमित जी चचान जो नौर के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हमने चर्चा की लोकसभा चुनाव को लेकर। इन दोनों को विश्वास है कि चूरू में इस बार बदलाव होगा और कांग्रेस के सांसद यहाँ पर बनेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।